आपको आज हम रिफॉर्म और रिफॉर्मर इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज जब पहले बनती है तब वह निर्दोष होती है, उसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होती और उसे भले के लिए बनाया जाता है। मैं अगर कहूँ कि अगर आप देखेंगे कोई भी पेड़ को लीजिए तो वह पेड़ जब निकलता है तो वह कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही पेड़ जब बड़ा होता है तो उसके तने में उसके जो खाल होते हैं वो रूखे सूखे हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब बच्चा जन्म लेता है तब वह बच्चा निर्दोष होता है, बड़ा प्यारा होता है, हर कोई उससे प्यार करता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसमें तमाम तरह की बुराइयां आनी शुरू हो जाती है और जब किसी भी चीज में बुराइयां आती है तो फिर उस बुराइयों को दूर करने का प्रयास शुरू होता है। ठीक यही स्थिति समाज में भी होती है। जब समाज में कोई नया विचार आता है तो वह प्रायः निर्दोष होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि उसमें दोष के कोई अंश नहीं होते, लेकिन वह अच्छे सोच के साथ ही लाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और उस बात का फैलाव होता है तो उसमें बहुत सारी कमियां नजर आने लगती है और फिर उन्हीं में से कुछ आडंबर जुड़ते चले जाते हैं और उस आडंबर के चलते उसमें बुराइयां आ जाती है और बुराइयां हमेशा समाज के खिलाफ होती है, हमेशा आदमी के पतन का कारण होती है। तो फिर जब किसी भी सिस्टम में बुराइयां आती है तो उस बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ नए लोग आते हैं, कुछ सिद्ध महात्मा पुरुष समाज सुधारक लोगों का जन्म होता है जो समाज से उन बुराइयों को हटाने के लिए संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसे ही कुछ सामाजिक बुराइयां जो 19वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में हमारे समाज में प्रचलित थी, इवन आज भी प्रचलित है, उस बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज को जगाने के लिए जो महापुरुष पैदा लिए, उन महापुरुषों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ेंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी, इसके अतिरिक्त 20वीं शताब्दी में भी जो जो बुराइयां समाज में थी वो कौन कौन सी बुराइयां थी और उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए। आइए हम शुरू करते हैं। हमारी इस किताब में जो है, आपकी जो बुक में है, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर एसएसटी पॉइंट। हिंदू समाज में जाति की बातें नहीं थी। जब समाज का निर्माण हुआ तो इसमें 4 वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में ये कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद वाहु राजन्यो कृतः उरु तदस्य तदवश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, जो बाहु है, भुजाएं है, उससे क्षत्रिय का जन्म हुआ है, जो कमर के क्षेत्र से उन्होंने वैश्य को जन्म दिया और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। यह एक सुपरफिशियल व्याख्या है। दरअसल जब साहित्य की रचना होती है तो साहित्य में वो बातें नहीं होती वस्तुतः जो कि दिखती है, उसके अंदर एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ होता है। तो आज के इस सेशन में हम आपको इस गूढ़ रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि क्या ऋग्वेद में वर्णित इस श्लोक का वही अर्थ है जो अभी हमने बताया है, या जिसे आम तौर पर लोग समझते हैं। किसी की कोई भी व्यक्ति किसी मुख से कैसे पैदा हो सकता। मैं बता दूं कि सच्ची बातें तो ये है कि इसका अर्थ कुछ अलग है और जो वास्तविकता पर आधारित है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। मैंने 4 वर्णों की रचना की उनके गुण और कर्म के अनुसार। तो इसी अर्थ में हमारे ऋग्वेद में भी कहे गए हैं, तो जिसका हम उसी अर्थ में आपको विवेचना करेंगे। हालांकि 19वीं 20वीं शताब्दी में इसके अर्थ निश्चित रूप से बदल गए थे। तो मुख का मतलब क्या होता है? मुख का मतलब यह होता है कि जो मुख की कमाई खाए, है ना। ब्राह्मण का काम यज्ञ यापन कराना और शिक्षा देना और लेना होता था, और यज्ञ यापन कराने में मंत्र का उच्चारण करना होता था। तो यह मुंह से ही संभव होता था। और जब किसी को शिक्षा भी दी जाती थी, अब भी दी जाती है, तो उसको हम बोल करके ही देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण मुंह से काम करते थे, मुंह की कमाई खाते थे, इसीलिए गुण और कर्म के अनुसार
ये कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, यानी ब्राह्मण मुख के कमाई खाने वाला वर्ण है। दूसरा, क्षत्रिय के बारे में कहा गया कि भुजा, भुजा का मतलब क्या होता है? भुजा से रक्षा की जाती है। क्षत्रिय रक्षक होते थे, क्षत्रिय राजा होते थे। राजा का कर्म अपने प्रजा की रक्षा करना होता था और युद्ध लड़ना, प्रजा की रक्षा करना, साम्राज्य का विस्तार करना। इसीलिए ये उनको कहा गया कि इनका जन्म भुजा से हुआ। इसका मतलब यह है कि वो भुजाओं की कमाई खाने वाले हैं और उनका जो भी काम है, गुण और कर्म है, वो भुजाओं से संबंधित है। इसीलिए क्षत्रिय को भुजा से संबंधित बताया गया। भुजा से जन्म हुआ नहीं समझिए, भुजा से संबंधित है, यानी उनका मुख्य काम इस भुजा से होता है। तीसरा है वैश्य। वैश्य का मतलब बिजनेसमैन, वैश्य का मतलब पैसे वाले लोग जो व्यापार करते हैं, जो कंपनियां चलाते हैं। तो आर्थिक, यानी वैश्य क्या थे? आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए लोग। उनका राजकाज से मतलब नहीं था, उनका अध्ययन अध्यापन वो कराने वाले नहीं थे। अध्ययन करते थे, लेकिन अध्ययन करके वो बिजनेस करते थे। पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो था उसके चारों ओर रन करता था, इसीलिए उनको वैश्य कहा गया। दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सबसे बड़े लोग जो है वो वैश्य ही है। नौकरी करके आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन बहुत अमीर नहीं बन सकते। और जो आर्थिक गतिविधि होता है, उसके बगैर कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आर्थिक गतिविधि से होती है। तो उड़ू यानी जंघा जिनका मजबूत हो, वह क्या होता है? वह वैश्य होता है। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर, पैर पूरे शरीर का बोझ उठाता है, चाहे कमर हो, चाहे छाती हो, चाहे सर हो। तो समाज के जो सबसे प्रमुख लोग हैं, जो सेवा करते हैं, जो सर्विस में हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो वेतन पर काम करने वाले लोग हैं, वो शूद्र हैं। आज के तारीख में सबसे ज्यादा कीमत, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा नौकरी करने वाले लोगों की है। और सर्विस का मतलब ही सेवा ही होता है। तो सेवा करने वाले कौन लोग हैं? जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी करने वाले लोग आज भी समाज में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मार भी नौकरी के लिए है। आरक्षण कहां दिया जा रहा है? किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? नौकरी के क्षेत्र में। तो ये इन्हें कहा गया कि ये शूद्र हैं, जो सबकी सेवा करते हैं, जो सबका बोझ उठाते हैं। तो आज ये हर तरह से सत्य है कि नौकरी करने वाले लोग समाज में महत्वपूर्ण। जब वो शिक्षा प्राप्त करता है तो ब्राह्मण बन जाता है, जब वो शासन प्रशासन में आता है तो वो क्षत्रिय बन जाता है, जब वह व्यापार वाणिज्य करने लगता है तब वह वैश्य बन जाता है, और जब सर्विस करता है तो शूद्र बन जाता है। इसमें कहाँ कोई कंट्रोवर्सी है जैसा कि लोग आमतौर पर फैलाते हैं। लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने के बाद, बल्कि उससे पहले भी, जब मुगल काल में भी जो सेवा का क्षेत्र था, नौकरी करने वाले लोग जो थे, उनको नीच दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें नौकर कहा जाता था, उन्हें बड़ाहिल कहा जाता था, और ऐसे लोग एक तरह से गुलाम ही होते थे। अब जो गुलाम होगा, जो नौकर होगा, उसे मालिक की हर बात माननी ही होगी। वो मालिक से ऊंचा कैसे हो सकता है? फिर वह मालिक व्यापारी हो, फिर उसका मालिक चाहे राजा हो, या फिर उसका मालिक उससे पढ़े लिखे लोग हों जिसके अंदर में वो रहता हो, तो निश्चित तौर पर वह दबा हुआ रहता है। नौकरी करने वाले लोग, तो दबे हुए लोगों को लोग ज्यादा सताते हैं, और ये सताने की प्रक्रिया 18वीं 19वीं शताब्दी में चरम पर पहुंच चुकी थी। सेवा करने वाले लोग कई जातियों में बट गए, उनके साथ भेदभाव होने लगा, छुआछूत होने लगा, मंदिरों में उन्हें जाने नहीं दी जाती थी, कोई उनके साथ बैठ करके खाना नहीं खाता था, उसको समाज से एक तरह से बहिष्कृत कर दिया गया था। जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, और वो समाज के मुख्य धारा से उन्हें अलग कर दिया गया, उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त महिला को पहले काफी सम्मान दिया जाता था। हमारे शास्त्र में कहा गया है, यत्र नार्येषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। नारी के रूप में समाज में दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती कह करके उनकी पूजा किया गया। लेकिन कालांतर में महिलाओं की स्थिति मैजरेबल हो गई,
दयनीय से दयनीय हो गई और वह घर के अंदर, घर के चौखट के भीतर रहने वाली एक भोग की वस्तु बनकर के रह गई। उनके कोई अधिकार नहीं रह गए। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में हिंदुओं पर कुछ अत्याचार हुए, उसी काल में महिलाओं ने जौहर करना शुरू किया। यानी जब युद्ध में किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को जो विजेता होते थे वो अपने हरम में शामिल कर लेते थे। हरम का मतलब अपने घर के रखैल की तरह बना लेते थे। इनसे बचने के लिए महिलाओं ने जौहर करना शुरू किया। राजस्थान में जौहर यानी सती प्रथा कि पति जब मर जाता था तब उसके साथ पत्नी उस चिता पर जल करके मर जाती थी ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे हाथ ना लगा सके। लेकिन बाद में ये जौहर का जो प्रथा था ये रिजिड होता चला गया और सती प्रथा के रूप में बदल गया। किसी की का भी पति मरता था और उसे समाज में कोई भय नहीं होता था, फिर भी समाज के लोग उसे उसके पति के साथ जिंदा जला देते थे। यह एक बहुत बुरी प्रथा थी। इसके अतिरिक्त बचपन में ही, बहुत कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर देना, चाइल्ड मैरिज, एक मर्द की कई कई शादियां होती थी, कई कई पत्नियां होती थी, पोलीगेमी। तो ये सभी जो नीतियां थी हमारे समाज में काफी चकर चुकी थी। इसी को दूर करने के लिए कई सारे समाज सुधारक सामने आए और उन्होंने इसके खिलाफ एक जवाब। आप इस चैप्टर में उन सब महापुरुषों के बारे में काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। इनमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीरा श्रीलिंगम पेंटोलू, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे अनेक समाज सुधारक हुए। उन सब के बारे में आपको मैं इस विषय में बताने वाला हूं। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके बाद मैं इस चैप्टर के हर एक एक महापुरुष के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।